हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपन ने परिभाषाएं कर ली थी भाई तीसरे चैप्टर की प्रभावी लक्षण तक, है ना, जीन प्रारूप तक। अब देखो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। तो प्रभावी लक्षण जो हैं मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर, आपको याद रखना है कि जनक पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी, ठीक है। पी जनरेशन यानी पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। फिर यहाँ से जो है पहली पीढ़ी जो बनती है उसको F1 पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी ये पहली पीढ़ी होती है और इससे जो अगली बनेगी उसको F2 पीढ़ी बोलते हैं। तो ये आप क्रम याद रखोगे इसका, ठीक है। ये सीक्वेंस आप इसके याद रखोगे, दूसरी पीढ़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जनक से जो पहली पीढ़ी बनती है उसको F1 पीढ़ी और अगली जो है उसको दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी बोलते हैं। अब देखो प्रभावी जनक क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। मतलब जैसे मान लो दो लक्षण है, एक तो मतलब ऊंचाई की बात कर रहे हैं, पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई में दो लक्षण है, एक तो क्या है लंबापन और एक क्या है बोना, ये दो लक्षण है ना, ऐसा समझना है इसको। तो इन दोनों में से जो प्रभावी लक्षण होगा, लंबे और बोने में से जो प्रभावी होगा वो F1 पीढ़ी में ज़्यादा दिखेगा आपको। मतलब मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी जब बनी तो उसमें ज़्यादातर पौधे लंबे थे, बोना पौधा बहुत कम था, ठीक है। तो ज़्यादातर पौधे लंबे पैदा हो रहे थे, इसलिए इसको उन्होंने नाम दे दिया डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर दे दिया प्रभावी लक्षण। ये प्रभावी है, खुद को ज़्यादा दिखा रहा है, ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा रहा है F1 पीढ़ी में, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझो कि ऊंचाई एक लक्षण है, उसके दो आप बोल सकते हो कि दो चीज़ें हैं कि एक तो लंबा हो सकता है पौधा और एक क्या हो सकता है बोना हो सकता है। लंबाई जो है ज़्यादा अगर दिख रही है F1 जनरेशन में तो आप बोल दोगे कि F1 जो लंबाई है वो क्या है प्रभावी लक्षण है और बोनापन जो है वो क्या है अप्रभावी लक्षण है। इस तरीके से आपको समझना है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को ज़्यादा दिखाए, ज़्यादा अभिव्यक्त करे, जो प्रभावी होता है, मतलब ज़्यादा प्रभावी होता है। और जो कम जो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है उसको अपन क्या कहते हैं अप्रभावी लक्षण। सिंपल है, ठीक है। अब है एकल संकर संकरण क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं मोनो संकरण या फिर एकल संकर, मतलब एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है। फिर द्विसंकरण में दो लक्षण लिए जाते हैं, त्रि में तीन, और बहुसंकरण का मतलब होता है बहुत मतलब ज़्यादा संकरण, ज़्यादा जो है लक्षण उन पे अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं बहुसंकरण। तो अभी अपने केवल एक तो आएगा मोनो मतलब एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, ये दो चीज़ें आएंगी। फिर है इसमें अपन पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। शंकर पूर्वज संकरण या इसको अपन बोलते हैं पश्च संकरण, ठीक है, बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस। अब ये बैक क्रॉस दो टाइप का होता है, एक तो होता है बाह्य संकरण और एक होता है परीक्षण संकरण। एक तो होता है बाह्य संकरण, एक होता है परीक्षण संकरण, ठीक है। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है बेटा। अब देखो सिंपल, ये बहुत इजी चीज़ है। संकर पूर्वज संकरण है दो, पश्चात संकरण और संकर पूर्वज संकरण को अपन क्या कहते हैं पश्चात संकरण बैक क्रॉस। इसकी परिभाषा आपको क्या देनी है, संकर पूर्वज, देखो इससे आप याद रखोगे पश्चात या तो ये याद रख लो या पूर्वज याद रख लो। मतलब F1 पीढ़ी बनी ना, उस पौधे का संकरण वापस से जो है पूर्वजों के साथ कराना, मतलब जो F1 जनक पीढ़ी थी उनसे आपको संकरण करवाना है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं, मतलब दे रखा है कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाए तो उसको कहते हैं संकर पूर्वज संकरण, ठीक है। तो दोनों जनक अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जनक कौन कौन से थे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी आगे वापस आएगा। लेकिन अभी समझ लो कि जो F1 पीढ़ी का पौधा है उसको
पूर्वज जो हैं अपने या फिर पेरेंट्स जो हैं उनसे वापस संकरण करवाना क्या होता है, पश्चात संकरण या संकर पूर्वज संकरण होता है। 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य संकरण और एक परीक्षण संकरण। अब इसमें दोनों की परिभाषाएं किस तरीके से लिखोगे। परीक्षण संकरण होता है जो F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी के साथ कराया जाए। अब अप्रभावी के साथ जो लक्षण था, अप्रभावी लक्षण, उसके साथ अगर कराएं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसमें ये प्रभावी मान लेते हैं अपन और ये अप्रभावी है ना, तो इसके साथ संकरण कराओगे तो परीक्षण, और इसके साथ कराओगे तो प्रभावी के साथ कराओगे, प्रभावी लक्षण के साथ करवाना है तो बाह्य क्रॉस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्युत्क्रम संकरण होता है, मतलब वह संकरण जिसमें एक पादप एक को आपने मान लिया टी कैपिटल टी है ना, और एक को मान लिया स्मॉल टी है ना। अब दोबारा जब एक में तो ये मान लिया, और दूसरे संकरण में आपने क्या किया, इसको क्या मान लिया, मतलब इसको तो पहले संकरण में इसको नर माना और इसको क्या माना, मादा माना, ऐसे आप समझो है ना। और दूसरे संकरण में जब करवाया तो इसको तो मादा मान लिया और इसको क्या मान लिया, नर, मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दिया दोनों का, है ना। फिर है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होती है, जिससे संतति पीढ़ी जो है प्राप्त होती है, तो उन पौधों को अपन क्या कहते हैं, जनक। F1 पीढ़ी पढ़ाई दिया, F2 पीढ़ी पढ़ाई दिया। एकल संकरण अनुपात क्या होता है और द्विसंकर अनुपात क्या होता है, ये अपन अगली क्लास में कर लेंगे, या फिर जब ये पढ़ाऊंगा तो अपन इसको डिटेल में करेंगे। जैसे कि एकल संकरण से जो अनुपात मिल रहा है उसको एकल संकरण, और द्विसंकरण में जो अनुपात मिलेगा उसको द्विसंकर। अब पढ़ेंगे मेंडल की वंशागति के नियम अगली क्लास में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। संकर पूर्व संकरण क्या होता है, ये आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इनको अपन, और ये भी सारी चीज़ें वापस आएंगी, ठीक है। तो परिभाषाएं अगर समझ में आ गई तो नियम आराम से समझ में आ जाएंगे। अब अगली क्लास में अपन करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में ज़रूर जुड़ना है, ठीक है। बाय बाय।